नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष सिंह। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को नागपुर का दौरा किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय में पहुंचकर आरएसएस के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस मुख्यालय का दौरा करने वाले मोदी दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके पहले मुख्यालय का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने सन 2000 में यहां का दौरा किया। इस दौरे को लेकर राजनीति से जुड़े कई दिग्गज इसके पीछे के कारण का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये तो हो गई बासी खबर। आपको बता दें कि इस पर नई अपडेट और बहुत बड़ी खबर यह आई है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बहुत ही बड़ा चौंका देने वाला दावा किया। राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने यह बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं और अपने राजनीतिक सफर के आखिरी दौर में हैं। इसी के साथ आरएसएस उनके उत्तराधिकारी को चुनने को लेकर चर्चा कर रहा है। सोमवार को मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। उन्होंने खुद यह सिद्धांत बनाया था कि जो नेता 75 साल की उम्र पार कर लेगा उसे सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इसी को लेकर वे नागपुर में संघ मुख्यालय गए और मोहन भागवत से मुलाकात की। राउत ने दावा किया कि पीएम मोदी संघ मुख्यालय में मोहन भागवत से मिलने इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें अपने रिटायरमेंट का आवेदन सौंपना था। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब आरएसएस भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव चाहता है। मोहन भागवत और पूरा संघ परिवार यह मानता है कि देश के नेतृत्व में परिवर्तन की जरूरत है। मोदी का दौर अब समाप्त हो रहा है और संघ बीजेपी का नया नेतृत्व तय करने की प्रक्रिया में है। इसलिए पीएम मोदी को चर्चा के लिए संघ ने बुलाया था। राउत ने आगे कहा, आरएसएस का इरादा स्पष्ट है कि मोदी का विकल्प तय करना और भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में संघ की पसंद के किसी चेहरे को आगे करना। इसी सिलसिले में मोदी नागपुर गए। मोदी की संघ के साथ बंद कमरे में बैठक हुई और अब मोदी जी जा रहे हैं। संजय राउत ने यह भी संकेत दिया कि मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में महाराष्ट्र का कोई नेता सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि संघ के भीतर इस मुद्दे पर गुप्त चर्चाएं हो रही हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन कुछ संकेत जरूर दिखाई देते हैं कि संघ मोदी का उत्तराधिकारी तय करेगा और संभवतः वह महाराष्ट्र से होगा। उनके बयान ने मानो एक कोलाहल सा मचा दिया। हालांकि इस चिंगारी की लपटें जितनी तेजी से उठी उतनी ही तेजी से शांत हो गईं। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राउत के बयानों का जवाब देते हुए सामने आए, उन्होंने संजय राउत के दावे को नकारते हुए कहा कि पिता की मौजूदगी में परिवार के उत्तराधिकारी पर चर्चा करना हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। इसी के साथ उन्होंने राउत के सभी बयानों को नकार दिया और यही संकेत दिया कि जब तक मोदी सियासत का हिस्सा हैं, तब तक उनके विकल्प को लाने के बारे में कोई नहीं सोच रहा। लेकिन अब सभी देशवासियों के मन में यही सवाल है कि जब यह बात उठी है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ही। आखिर क्या हो सकता है पीएम मोदी के आरएसएस मुख्यालय पहुंचने का कारण? जो समय सीमा मोदी ने खुद तय करी, क्या वे उसका पालन स्वयं नहीं करेंगे? क्या सच में पार्टी उनका विकल्प लाने के बारे में सोच रही है? और यदि हां, तो कौन होगा मोदी का उत्तराधिकारी? आपकी इन सभी सवालों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वी न्यूज।